हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। और मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया था। आज मैं आपको अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, एवरेज। ठीक है, जैसा कि नाम ही से क्लियर है, एवरेज मीन्स औसत। औसत होता क्या है? देखिए कि औसत होता है कि आंकड़ों का योगफल, दैट इज सम ऑफ डेटा। औसत बराबर आंकड़ों का योगफल डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये एक साधारण परिभाषा हुई कि औसत निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, जिसको मैं आपको वन बाय वन करके बताती जाऊंगी। बहरहाल ये हमारा औसत का टोटल मीनिंग यही होता है कि आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। जैसे हम कहते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति जैसे कि यदि कोई व्यक्ति हम कहते हैं मंडे को या सोमवार को, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, मंडे को 30 रुपीज, ठीक है, और ट्यूसडे को 40 रुपीज 40 रुपए, एंड वेडनेसडे को 50 रुपए 50 रुपीज कमाता है। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि आपसे उसकी औसत आय क्या होगी, औसत आय 3 दिनों की औसत आय क्या होगी, औसत आय, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिख रही हूँ कि औसत आय क्या होगी। ठीक है, इक्वल टू व्हाट। तो मैंने क्या कहा है कि सम ऑफ डेटास, यानी उसने मंडे को कितना अर्न किया 30 रुपीज, एंड ट्यूसडे को कितना किया 40, एंड वेडनेसडे को कितना किया 50। इनका सम करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटास, यानी कितने नंबर हुए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। 3 दिन में उसने इतना कमाया, तो हम क्या करेंगे, इसका सम करके नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करेंगे। अब 50 और 40 90, 90 30 120 बटा 33, 3 4 जा 12, यानी कि जो उसकी औसत आय थी वो कितनी थी, 40 रुपीज थी। ठीक है, एक तो एक साधारण सा क्वेश्चन आपने लेके समझा। अब हम क्वेश्चन बताते जाएंगे और आपको उस पर समझाते जाएंगे औसत। चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा है, किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन, और टाइप भी पहला ही समझिएगा। किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि इसमें वर्ग अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि इसमें वर्ग अध्यापक की आयु भी
आयु भी शामिल कर ली जाए, शामिल कर ली जाए, तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है, तो औसत आयु 15 वर्ष 15 ईयर्स हो जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो वर्ग अध्यापक की आयु ज्ञात करें। आपको निकालना क्या है, वर्ग अध्यापक की आयु ज्ञात करें। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 स्टूडेंट की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। तो अगर 30 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है, या 30 छात्रों की औसत आयु कितनी दी हुई है, औसत आयु बराबर 14 ईयर्स। ओके, तो अगर हम इन 30 छात्रों की कुल आयु निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 इंटू 30। तो ये 30 छात्रों की हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कुल आयु कितना हो जाएगा, 14 इंटू 30, कितना, 3 चौका 12, 3 एकम 3 4। ठीक, अब प्रश्न क्या कहता है, यदि एक अध्यापक वर्ग को भी सम्मिलित कर लिया जाए। अध्यापक वर्ग यानी अब जो हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो कितने थे, 30 थे। अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे, 31 लोग। और तब औसत आयु कितनी हो जाती है, 15 वर्ष हो जाती है। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे ये हमारी संख्या बढ़ के कितनी हो गई, यानी 31 व्यक्तियों की, इतने लोगों की आयु, औसत आयु बराबर कितनी है, 15। तो ये जो 31 व्यक्ति हैं अध्यापक वर्ग को लेके, ठीक है, इनकी औसत के बजाय हम क्या निकालेंगे, कुल आयु। तो ये क्या हो जाएगी, 31 इंटू 50, 15 एकम 15, 15 दिया 45 से 46, ये कितनी आ गई, 465 वर्ष। अब देखिए इसमें अध्यापक वर्ग भी हमारा क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे कितनी आ गई, 465 ईयर्स आ गई। अब हमें किसकी आयु निकालना है, 31 लोगों की यहाँ पे थी और ये 30 हमारे स्टूडेंट थे। अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो जो औसत आयु निकलेगी वो किसकी निकलेगी, अध्यापक वर्ग की निकलेगी। तो यहाँ से अगर आपका, यहाँ थोड़ा सा मैं किनारे लिख देती हूँ, अध्यापक वर्ग यानी टीचर की, अध्यापक वर्ग की आयु बराबर क्या हो जाएगी, 465 माइनस क्या कर देंगे, 420, दैट इज ईयर्स, 45 ईयर। ओके, क्लियर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम, ये हमारा सेकेंड टाइप है और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन भी हमारा दूसरा है। 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि 120 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह किसी और व्यक्ति को शामिल किया जाता है। इस नए व्यक्ति का वजन बताइए। ठीक है, मतलब 120 किलोग्राम वाले व्यक्ति को हटा दिया जाता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, तो नए उसका औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 3 किलोग्राम बढ़ जाता है।
आपसे क्वेश्चन कहता है कि इस नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो नोटिस करना है कि जैसे ही हम इस व्यक्ति को हटाते हैं औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जो नया व्यक्ति सम्मिलित हो रहा है उसका वजन निश्चित ही 120 किलोग्राम से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए अगर 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ता है तो कुल वजन कितना बढ़ेगा। देखिए 4 व्यक्तियों का कुल वजन कितना हो जाएगा, कुल वजन बढ़ेगा यानी टोटल वजन, टोटल वेट बढ़ेगा कितना, बराबर 4 इंटू 3 kg, ओके, डेट इज 12 kg। टोटल वेट उनका कितना बढ़ जाएगा, 12 kg बढ़ जाएगा। अब ये 12 kg बढ़ेगा कब, जब 120 वाले को रिप्लेस कर दिया गया, यानी 120 वाले व्यक्ति की जगह पे कोई नया व्यक्ति है उसको हटा दिया गया। तो ये जो नए व्यक्ति का वजन रहेगा, नए व्यक्ति या न्यू पर्सन का वेट का वजन कितना हो जाएगा, 120 प्लस 12 kg, दैट इज यहाँ भी केजी लिखेगा 132 kg। देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया। इसका मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहेंगे, किसी को रिप्लेस कर दिया जाएगा तो वजन बढ़ जाएगा, वजन घट जाएगा तो आप माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, अगर फॉर्मूला हो जाएगा, एक फॉर्मूला निकल के आता है कि नए व्यक्ति का वजन इक्वल टू, सबसे पहले ये क्या था, जिस व्यक्ति को रिप्लेस किया गया था, हटाए गए व्यक्ति का वजन, हटाए गए व्यक्ति का वजन प्लस जितने व्यक्ति रहेंगे, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या इंटू औसत वजन में जो वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, औसत वजन में वृद्धि। ठीक है, कंपटीशन में हमें शॉर्ट में लगाना पड़ता है। ऐसे बाय मेथड भी आपको क्लियर हो रहा है कि 4 व्यक्ति के वजन में कितनी वृद्धि होगी, 12 किलोग्राम की वृद्धि होगी, और जिस व्यक्ति को रिप्लेस किया गया है वो 120 kg का था, यानी इस व्यक्ति को हटाया गया तो इतनी वृद्धि हो गई, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, 132 kg। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ, टाइप 3। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हम आपको तीसरा टाइप भी एक्सप्लेन करेंगे। एक परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है। उत्तीर्ण होने वाले प्राप्तांकों, 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण छात्रों का औसत 15। इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, क्वेश्चन को मैं चेंज कर देती हूँ। उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39 है, ठीक है, 39 है, और यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई है, उसको मैं अभी बदल देती हूँ। ये देखिए एक लाइन और है क्वेश्चन में, अनुत्तीर्ण होने वाले, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है, तो कक्षा में उत्तीर्ण मीन्स पास होने वाले, कक्षा में उत्तीर्ण, देखिए भैया हिंदी बड़ी डिफिकल्ट होती है, पास होने वाले
उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। मैं यही लिख दे रही हूँ, संख्या इक्वल टू व्हाट। ओके, देखिए प्रश्न हमारे क्या कहता है कि परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 35 है। उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है, 39 है, और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना है, 15 है। तो कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम आपको इसको मेथड से एक्सप्लेन करते हैं एंड देन सेकेंड प्रोसेस आपको बताएंगे। तो मेथड देखिए, छात्रों की संख्या कितनी है, 120 है, और उनका औसत कितना है, 35। तो कुल जो उनका नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 120 इंटू 35, 120 इंटू 35। अब हमें ये पता ही नहीं है कि उत्तीर्ण छात्र हैं कितने। हम लेट ले लेते हैं, लेट उत्तीर्ण यानी पास स्टूडेंट कितने हैं, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या इक्वल टू x। ठीक है, तो अगर उत्तीर्ण छात्रों की संख्या x है, इनका औसत क्या है, 39 है, तो ये इनके जो मार्क्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 39 इंटू एक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे हमारे, 120 थे। तो जो अनुत्तीर्ण है, फेल है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, 120 माइनस एक्स। लेकिन इनका औसत क्या है, 15 है, इनका एवरेज क्या है, 15 है, इसमें हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए एक रिलेशन क्या मिलेगा, ये दोनों मार्क्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 120 थे, और इनका औसत, इनका एवरेज कितना था, 35 था। तो 120 स्टूडेंट का एवरेज कितना हो जाएगा, 120 इंटू 35। अब हमारे जो पास स्टूडेंट थे वो कितने थे, x थे, मैंने x माना था, उनका एवरेज 39 था, तो उनके मार्क्स क्या हो जाएंगे, 39x। फेल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, 120 माइनस एक्स, क्योंकि x पास हो गए तो 120 माइनस एक्स फेल हो जाएंगे। तो 120 माइनस एक्स, और इनका एवरेज क्या था, 15 था, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो इनके टोटल मार्क्स इतने होंगे। तो ये हमारे पास वाले स्टूडेंट है, और ये हमारे फेल वाले स्टूडेंट के मार्क्स, टोटल मार्क्स के क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 120 इंटू 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39x प्लस, देखिए 5 2 जा 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6 माइनस 5x। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4200। यहाँ से हम 6 को इधर ले आएंगे, माइनस 600 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34x, माइनस किए 34x आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई है, 34x। सॉरी एक मिनट, एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ माइनस 15x है। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 24x। ओके, अब हम देखिए माइनस करते हैं, 0 0, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे क्या 30 इक्वल टू 24x। या दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, देखिए मैं सही किया है ना, 12 25 60, 12 3 12 25 60, 12 3 36, 36 4 40, तो वैल्यू से 0। ठीक, वैल्यू सा ये इतनी आ गई, दिस बाई 24। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आपका आ गया, सॉरी 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 कैलकुलेशन यहाँ मिस्टेक हो गई, इसको हम फिर से कर लेते हैं। एक मिनट, कभी कभी हो जाता है ऐसा कैलकुलेशन में, इसे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ तक आप बिल्कुल सही थे। यहाँ पे देखिए ये हुआ क्या, 0 एक बढ़ गया था। ठीक है, अब 15 दूना 30, 15 एकम 15, 15 3 18,
ये यहाँ पे हो गया 15 का मल्टीप्लाई था, मैंने ध्यान नहीं दिया, 5 का कर दिया, -15x। ठीक है, अब सही हो गया। यहाँ पे इसको हम ले आएंगे तो ये तो था ही 4200 -1800 इक्वल टू क्या हो गया 24x। और यू कैन राइट 24x इक्वल टू 0 0, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 1 गया 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 100। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 100। तो कक्षा में जो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या थी वो हमारी कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या थी ये कितनी आ गई 100 थी। तो ये तो मेथड से हमने आपको बताया और इसका एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, उसको चलिए हम करते हैं। चलिए देखिए, ये अगला है, इजी मेथड है, आप क्वेश्चन एग्जाम में इसी से सॉल्व कीजिएगा, बाय मेथड ऑफ एलिगेशन। ठीक है, तो यहाँ एक तरफ हम क्या लिख लेंगे उत्तीर्ण, कितने छात्र हमारे उत्तीर्ण हुए हैं या पास हुए हैं। ठीक है, पास हम लिख देते हैं, पास। और एक तरफ हम क्या कर देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे क्या है फेल है। इसको लिखने का तरीका हमारा क्या है कि उत्तीर्ण देखे छात्रों का जो औसत था वो कितना था 39। ओके, मैंने 39 लिख लिया। और जो फेल थे उनका औसत कितना था 15 था। अच्छा, और टोटल जो स्टूडेंट थे उनका औसत कितना था 34 था। ठीक, इतनी बात को हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। अब बाकी देखिए हमारे क्या थे कि जो पास स्टूडेंट थे, पास छात्रों की संख्या हमारी कितनी है ये नहीं पता है। देखिए इसको एलिगेशन मेथड को करते क्या है, हम इसको माइनस कैसे करते हैं इसी को आपको बताना चाहिए। ठीक है, ये हमारे उत्तीर्ण 39 थे और अनुत्तीर्ण फेल हमारे क्या थे 15 थे। तो ये ज़्यादा है ना, 39 - 4 करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया 5। अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो 34 माइनस क्या करेंगे, देखिए ये चीज़ हमारी थोड़ी सी अलग आ जाएगी। तो 39 माइनस दिस किए तो ये हमारा क्या आ गया 5 आ, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या 35 है, यहाँ पे क्या 35 है, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, और जब हम इसको करेंगे ये ज़्यादा है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 20। हमेशा क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें हमारी आए। जैसे 39 माइनस 35 की 4 आ गया, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो 35 माइनस 15 करेंगे 20 आ गया। अब देखिए इनका रेशियो क्या आ गया 5:1। इसका मतलब ये स्टूडेंट हमारे क्या है उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं 5 हो रहे हैं, और अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं 1 हो रहे हैं। अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं 1 हो रहे हैं। तो अगर उत्तीर्ण निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 120। टोटल कितना आ गया 6, और इसमें से उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं 5। बस इतना इजी है, आप कर देंगे। 6 2 जा 12 0 एंड 5 2 जा 100। ठीक है, तो इस तरह से एलिगेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।